10 मिनट हैं और सवाल ऐसा है जो शायद 10 मिनट में उसका जवाब मुकम्मल ना हो पाए। अलबत्ता चूंकि आप जैसी शख्सियत जो है वो एक समंदर को कूजे में बंद करना जानती है। सवाल ये है जो अब हमारे नाजरीन की जानिब से भी पूछा जा रहा है, वो ये कि ऐसा क्या हुआ कि जब आप शियों का इतना बड़ा दावा है कि रसूलुल्लाह ने गदीर खुम के मकाम पर, जैसा कि आपने भी बयान फरमाया कि लाखों की तादाद थी, 1,20,000, 24,000 या 15,000, 14,000 तक भी तादाद बताते हैं, इतने अफराद मौजूद थे, सबके सामने रसूलुल्लाह ने इमाम अली की विलायत और इमामत का ऐलान किया। और आपके बकौल यानी शियों के बकौल ये सरी दलालत करती है, ये अल्फाज और उसका सियाक सारी चीज़ें दलालत करती हैं कि अमीरुल मोमिनीन की इमामत का ऐलान किया गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत होते हैं, जैसे रसूलुल्लाह ने आंखें बंद की, इतनी बड़ी तादाद थी, तो क्यों वो अमीरुल मोमिनीन को मनसब पर ना लेकर आए और उनके लिए जमा ना हुए और सकीफा तश्कील पाया? ये सहाबा कहाँ थे? तो इन्होंने क्यों रसूलुल्लाह के फरामीन को पसे पुश डाल दिया? असल इसका जवाब बड़ा तल्ख है, लेकिन हकायक जो हैं वो तल्ख हकायक हैं। जी जी बिल्कुल। असल ये है कि जब ये ऐलान हुआ और हदीस खिला इसना अशर पढ़ी गई, वहाँ भी वो शोर गुल हुआ। और हदीस किरतास भी इसकी शायद है कि जब आपने कहा कि एतूनी बिदवातिन वल कलम अक्तुब लकुम किताबन लन तज़िल्लू बादहू अबदा, तो मुख्तलिफ अल्फाज हुजूर की शान अक़दस में कहे गए। इन्ना रजुला ला यहजुरु नसीम और रियाज शरा शिफा में अल्लामा खफाजी ने लिखा है कमा वरद फिल अहदीस सहिया, सही। जैसा कि सही हदीस में ये वारिद है। फ़काला, आगे फिर नाम लिखा, इन्ना रजुला ला यहजुरु अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और हस्बुना किताबुल्लाह कहा गया। अभी हुजूर ने ऐलान ही नहीं किया था, अभी कागज नहीं दिया गया, लेकिन इन्होंने पहले ही एक 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 का नाम ले लिया कि किताब काफी है। इनको इनको कैसे पता चला था कि आप किताब को भी लिखवाना चाहते हैं? क्योंकि गदीर का ऐलान ये सुन चुके थे सुभान कि अल्लाह। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था कि एक मैं किताब सामित छोड़े जा रहा हूं और एक किताब नातिक जो नातिक। बोलेगी और इसकी तशरीह करेगी। सुभान क्योंकि अल्लाह। यकीनन हुजूर ने किताब नातिक का नाम लेना था, तो इसलिए इन्होंने किताबुल्लाह को ही काफी समझा था। लिहाजा ये नहीं चाहते थे। और हमारी सही और सनद रवायात, रोज़ा काफ़ी में भी सही और सनद रवायात मौजूद हैं और बाकी किताबों में भी मौजूद है कि 3 अशखास सरे फहरिस्त थे, सफ़े अव्वल में थे, कि जिन्होंने ये किरदार अदा किया है कि हाशमियों को, बनु हाशिम में नबुव्वत आ चुकी है, अब इमामत और खिलाफत हम बनु हाशिम में नहीं जाने देंगे। तो इन 3-4 अशखास ने, जिनके नाम कुतुब अहदीस में मौजूद हैं और तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ से लिखे हुए हैं, यानी वाज़े अल्फाज में लिखे हुए हैं कि इन्होंने किरदार अदा किया। तमाम कबाइल के पास गए और तमाम कुरैशी, क्योंकि कुरैशी वैसे ही हुजूर के दुश्मन थे और हाशमियों के दुश्मन थे, और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बरसरे पैकार रहे, और वो तो चाहते ही थे कि हाशमियों के पास यानी इमामत और खिलाफत का जो मनसब है पैगम्बर ख़ातम के मुतसिल यानी ओहदा है, ये हम नहीं जाने देंगे। तो इन्होंने तमाम कबाइल और जो कबीला था बनी असलम, जिसको अल्लाह ताला ने निफाक के साथ ताबीर किया है कि मदीने के इर्द गिर्द, और वो जब पैगम्बर ख़ातम का इंतकाल पुरमिलाल हुआ तो वो घोड़ों पर सवार होकर, सवारियों पर सवार होकर आए थे कि हम हाशमियों को कत्ल कर देंगे अगर हाशमियों ने हरकत की तो इन्होंने फिजा ऐसी बना दी थी कि हम इमामत और खिलाफत बनु हाशिम में नहीं जाने देंगे, ये तयशुदा था। लिहाजा तमाम कबाइल को इन्होंने इकट्ठा कर लिया था और हाशमियों की तादाद कम थी, लिहाजा इन्होंने मौका भी वही तलाश किया कि अभी। और ये मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में सही और सनद रवायत है हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से, सही और सनद रवायत है। और अल बिदाया व निहाया में हाफिज इब्न कसीर ने भी इसकी सेहत का हुक्म लगाया है
और वो बाकी किताबों में भी मौजूद है। और बाकी मुहक्किकीन मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अहमद शाकिर हों या शुआइब अर्नाऊत हों या जितने भी मुहक्किकीन हैं, अहमद ज़ैन। उन्होंने सेहत का हुक्म लगाया है इस रवायत पर कि जब पैगम्बर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात में थे और ये हज़रत उमर, हज़रत मुगीरा बिन शोबा और एक और साहबी थे, उनका भी नाम है, तो ये बार बार चक्कर लगाते थे हज़रत आयशा के घर में कि हुजूर की हालत कैसी है, कैसी है। जब ये गए तो हज़रत आयशा ने हुजूर अकरम का सर अक़दस को सिरहाने में रखा और हालत जब देखी गई तो मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि ए उमर, हुजूर इंतकाल फरमा चुके हैं। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं नहीं, जब तक एक भी मुनाफिक रूए ज़मीन में मौजूद है हुजूर दुनिया से नहीं जा सकते। तो ये जब हुजूर के घर से निकले और इनको यकीन हो गया कि बस अब हुजूर दुनिया से जा चुके हैं, रास्ते में हज़रत अबू बकर इनको मिले, क्योंकि हज़रत अबू बकर मदीना से थोड़ा दूर रहते थे जी। तो ये जब हज़रत अबू बकर पहुंचे तो इन्होंने फौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये दोनों हजरात मस्जिद नबी में गए। मस्जिद नबी मुहाजिरीन से भरी पड़ी थी और उसमें मदीने के भी अंसार भी कुछ लोग वहां मौजूद थे, कुछ लोग थे, कम थे, चंद लोग थे, लेकिन अक्सरियत मुहाजिरीन की थी। तो ये मिंबर पे गए और हजरत उमर ने खिताब किया कि जब भी मुनाफिक दुनिया में हुजूर इंतकाल नहीं फरमाते, ये है वो। असल वो चाह रहे थे कि हजरत अबू बकर आ जाएं और मैं मिंबर उनके हवाले करूं जी। तो वो जब आ गए तो उन्होंने भी कुछ बातें सुनी। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतून, मेरे हबीब आपने भी दुनिया में जाना है, दुनिया से जाना है, आखिर ये लोग भी चले जाएंगे। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल वक़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इम्मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ये यानी आयात पढ़ी और उसके बाद फरमाया कि जो अल्लाह की इबादत करता है वो समझ ले कि अल्लाह मौजूद है, और जो मोहम्मद की इबादत करता है तो वो समझ ले कि कद माता हुजूर यानी इंतकाल फरमा गए। जब ये जुमले उनकी ज़बान से निकले तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि ये आयात मैंने तो अल्लाह की किताब में नहीं पढ़ी, मेरे तो शऊर में ये नहीं थी। उसके बाद फौरन कहा हाजा अबू बकरन हो बाजू शैबतल मुस्लिमीन, ये अबू बकर हैं और ये मुसलमानों के बुजुर्ग हैं हमारे। बाबा ये हो, उठो बैत करो। अच्छा, ये मस्जिद नबी की बात है। अभी मदीने में किसी को नहीं पता चला कि हुजूर दुनिया से जा चुके हैं। ये जबरी बैत की गई, फौरन बैत की गई। सकीफा बनी सायदा बाद वाली बात है कि जब सकीफा अंसार को पता चला कि मुहाजिरीन ने तो नामजद कर दिया है खलीफा, यहाँ न कोई मशवरा लिया गया और ना यहाँ कोई इजमा हुआ है। हजरत उमर ने कहा उठो उठो बैत करो, क्योंकि पहले तयशुदा था कि हमने खलीफा इन्हीं को बनाना है, हाशमियों को नहीं बनाना। हाशमी क्योंकि ताजियत में मसरूफ हैं पैगम्बर अकरम की, तो लिहाजा सबसे पहले जबरी बैत यहाँ मस्जिद नबी में की गई, जबरन की गई। इसलिए वो कहते थे ना कि अल्लाह ने हमें बताया फलततन के अल्फाज जो बुखारी में मौजूद है, बिला मशवरा यानी बैत की गई। तो यहाँ कहाँ है इजमा, कहाँ है मुशावरा, कहाँ है मशवरा? तो लिहाजा ये सोचा समझा मंसूबा था, तयशुदा मंसूबा था शिया सुन्नी किताबों में। लेकिन सुन्नी किताबों में इशारे मौजूद है और शिया किताबों में तो सराहत के साथ सहीहुल इस्नाद हदीस आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम से मरवी है। जब अंसार को पता चला तो इन्होंने फिर, क्योंकि कुछ अंसार मौला कायनात के साथ थे और वो चाहते थे कि खिलाफत का इस्तेकाक मौला कायनात रखते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अक्सरियत तमाम कबाइल और तमाम ये लोग यानी इकट्ठे हो चुके हैं तो हमारा क्या बनता है, तो ये फिर इन्होंने सकीफा बनी सायदा, क्योंकि अंसार का था जहाँ वो बातिल मशवरे किए जाते थे, ये वो कयास और लुगात में बाकायदा लिखा है कि सकीफा का माना क्या है। एक पोशीदा महल था
तो वहां ये अंसार इकट्ठे हुए। अब इन्होंने कहा कि और कोई ना जाए। हजरत उमर, हजरत उबैदा बिन जर्राह और हजरत अबू बकर गए वहां, और वहां जो तलख कलामी हुई और बड़ी तुंद जबान इस्तेमाल की गई, बल्कि हजरत साद बिन उबादा को साहिबुल फितनत व शर भी कहा गया है। जी जी। अच्छा। जैसा कि अल्लामा साहबी ने तारीखुल इस्लाम अहदुल खुलफाए राशिदीन में ये बात लिखी है सनद के साथ। जी किबला, और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बुखारी के ख़त्म हो रहा बुखारी के है। हाशिया भी है। जी लिहाजा ये तयशुदा था कि हमने हाशमियों को खिलाफत और इमामत नहीं देनी। बहुत तो शुक्रिया किबला, इसलिए आपने एक बहुत बड़ी यानी पूरी बड़े तारीख को जो तलख 8-10 मिनट में। जी 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 किबला, जी जी। मैंने कहा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है। आखिरी अगर कुछ कलिमात आप प्रोग्राम के हवाले से या मोमिनीन के लिए कहना चाहें, हमारे पास 1 मिनट है, फिर हमने प्रोग्राम ख़त्म करना है। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह गदीर के हवाले से आपने ये मौका दिया हमें, और तमाम उम्मत सलामत है। इस्लामिया को ये मौका दिया कि वो ये हक़ाइक़ सुने और इन पर अमल करें और किताबों का मुताला करें और असल गदीर को, वाक़े गदीर का इदराक करें और वाक़े गदीर को समझें। और मैं तमाम उम्मत इस्लामिया को बिलुमूम और आपके अराकीन को और वली असर के अराकीन को, उलमाए आलाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ, सलामत और इंशाअल्लाह। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये चंद मारूदात पेश करने का मौका फराहम किया। बहुत बहुत मैं शुक्रिया किबला। आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दोबारा भी आपसे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ रहे। हम तमाम नाज़रीन से ये तकाज़ा करेंगे कि किबला की सेहत सलामती के लिए हतमन दुआ फरमाएँ, क्योंकि किबला के कुछ सेहत के मसाइल चल रहे हैं। तो मुबारक दिन है, मुबारक अय्याम है। अमीरुल मोमिनीन के तवस्सुत से अमीरुल मोमिनीन को वसीला बनाते हुए खुदा की बारगाह में दुआ फरमाएँ कि खुदावंद मुताल किबला आफ्ताब जवादी साहब को सेहत व सलामती अता फरमाए और इनका दस्त शफ़क़त जो है